वेतराग परम पूज्य श्री साहेब जी सत्संग में निमज्जन करते हुए सभी भक्त सज्जनों, भक्ति मूर्ति माताओं एवं प्यारी बहनों, दुनिया में सद्गुरु कबीर साहब एक ऐसे संत हुए हैं जो एड़ी से चोटी तक सारी बात वो आत्मज्ञान से जुड़ी हुई कहते हैं और उसके साथ सारी सहायक बातें भी आ जाती हैं। आत्मज्ञान केवल आत्मज्ञान की बात नहीं, आत्मज्ञान, आत्म शांति, जीव के कल्याण के लिए जितनी उपयोगी अन्य बातें हैं उन सबको भी साथ साथ वे कहते जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति को आत्म कल्याण करना चाहिए, लेकिन कैसे होगा आत्म कल्याण, तो उन सारे साधनों को भी बताते चलते हैं। भक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए, त्याग चाहिए, संयम चाहिए, विनम्रता चाहिए, व्यवहार की कुशलता चाहिए, अनासक्ति, निष्कामता, व्यवहारिक प्रेम, ये सब को साहब ने जगह जगह खूब इंगित किया है। तो इन्हीं भावों से भरा हुआ एक साहब का वचन है, उसी पद पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साहब कहते हैं, भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी हैं पीऊ, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया कुम्हिलानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहाँ ही कबीर यह कथा सिरानी। छोटा सा पद है लेकिन गागर में सागर है इसमें। पहली बात साहब कहते हैं, भंवर उड़े बगु बैठे आई। भंवरे उड़ गए और बगले आकर के बैठ गए। बगुला सफ़ेद होता है और भंवरा काला होता है। बचपना और जवानी तक सिर के बाल कैसे होते हैं? काले, भंवरे की तरह। लेकिन वो भंवरे एक दिन उड़ जाते हैं और बगुला सफ़ेद, एक दिन सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। साहब के वचन यही तो है, रूपकों के साथ साथ लक्षणा अर्थों में कहते हैं। तो बगुले आकर के बैठ गए और भंवरे उड़ गए, मतलब जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया। यही होता है सबके जीवन में। लोग बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बेटा बड़े हो जाओ, जवान हो जाओ। जवान हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़े दिन में बूढ़ा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, जो कहते हैं ठीक है, लेकिन ये सब आशीर्वाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बुढ़ापा किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। पसंद करे या ना करे, वो आएगा, जो होना है सो तो होगा। इसलिए अंततः पसंद करना ही उचित है। कभी भी हमें जीवन की घटनाओं से घबराना नहीं चाहिए। अपनी तरफ से अन्यथा करें नहीं, गलत करें नहीं, लेकिन जीवन में अगर सुख दुख, हानि लाभ, उतार चढ़ाव, संयोग वियोग आ जाए तो उससे घबराएं नहीं। अक्सर लोग अपनी तरफ से ही ऐसा कुछ भाव स्वभाव प्रकट कर देते हैं कि जिससे समस्याएं आ जाती हैं, और समस्याएं आ जाएंगी तो फिर माथा पकड़ करके रोते हैं। गांधी जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया और उनका पैर पकड़ करके फुट फुट कर रोने लग गया। गांधी जी ने कहा कि अब क्यों रो रहे हो? पहले तो मैं तुम्हें संभाला था, समझाया था, मेरी बात माने नहीं। अब तुम्हें अपने कर्मों का तो प्रायश्चित होना ही चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब मुझसे ये ना कहो कि बचा लीजिए। जो तुमने किया है तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलना ही चाहिए, और अभी भोग डालो अच्छा है, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। सीधा सा वो कहते थे जवाब, वो बहुत क्षमा वमा नहीं करते थे। सद्गुरु कबीर साहब जी के पास एक साधक आया
गुरुजनों के पास वैसे भी साधक आते ही रहते हैं और उनके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती रहती। हमारे गुरुदेव जी के पास भी ऐसी कई घटनाएं घटी हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में यह चर्चा है तो उसका थोड़ा ऐतिहासिक अध्ययन भी करते चलें। तो एक साधक आया और साहब ने उसके रवैये को देखा तो समझाया कि भाई सावधानी से रहो, संयम से रहो, वैराग्य को बढ़ाओ, संसार का मोह मिटना चाहिए। लेकिन वो साधक संभला नहीं, तो फिर वो संसार की ओर चला गया। और जब संसार में गया तो ऐसा डूबा, ऐसा मोह माया में फंसा और ऐसे दुनियादारी में उलझा कि अब उसे न जीते बनता था न मरते बनता था। तो फिर साहब के पास आकर के रोया। तब सदगुरु कबीर ने कहा कि जब हम रोया तब तुम न संभारा, गर्भवास की बात विचारा। अब तय रोया क्या तय पाया, कहीं कारण अब मोहि रोवाया। जब मैं तेरे लिए रो रहा था, तेरे उद्धार के लिए, कल्याण के लिए और जीवन खुशहाल बने इसके लिए मैं तुझे समझा रहा था, तब तू मेरी बातों को समझा नहीं, अपने आप को संभाला नहीं। अब तय रोया क्या तय पाया, अब तू रो रहा है। अब जब भटक गया दुनिया के मोह माया में और दोष दुर्गुणों में, केवल एक साधु की बात नहीं है, यहाँ हर नर नारी की बात है। संतों, गुरुजनों, ज्ञानियों, महापुरुषों, सज्जनों या अपने हितकारी लोगों की बातों को जो नर नारी, बालक, वृद्ध ध्यान नहीं देते हैं, अपने जीवन में उसका आचरण नहीं करते हैं, तो 4 दिन में उनके जीवन में वो समस्याएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी और फिर वो रोएंगे, दुखी होंगे। तो वही बात साहब कहते हैं कि अब तुम्हारे रोने से क्या होगा, अब फिर मुझे तुम क्यों रुला रहे हो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं तो कोई काम नहीं आएगा। जादुई ढंग से किसी का दुख दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। आज जो लोगों के मन में, दिल दिमाग में एक बात घुसी हुई है कि अरे महाराज जी चाहें तो कृपा कर दें और सब दुख मिट जाए, महाराज जी कृपा करो, आप हमारा सारा दुख मिटा दो। हम क्या कर सकते हैं महाराज, आप साधना किए हो, आप सिद्ध पुरुष हैं, आप ही कुछ कृपा करो, हमारा उद्धार हो जाए। आप लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ऐसा दुनिया में कोई उद्धार करने वाला नहीं है कि ऐसे हाथ उठावे आपका सब काया पलट हो जाए। आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। कर्मों को हमने ठीक किया नहीं, जीवन को अपने बदला नहीं, इंद्रियों को स्वश किया नहीं, कठिनाइयों को सहने की हिम्मत रखा नहीं, तो कौन आकर के आपका उद्धार करेगा। शक्तिपात नाम की एक बहुत चर्चा है कि कोई भी सिद्ध पुरुष शक्तिपात कर देते हैं। गुरुदेव जी के पास एक वकील आए, इलाहाबाद प्रीतम नगर में गुरुदेव जी हमारे उन दिनों रहा करते थे। एक वकील आए और बड़े तेज वकील थे, योग्य, उनकी उम्र करीब करीब 60 वर्ष की रही होगी। उन्होंने कहा कि महाराज शक्तिपात तो होता है ना। गुरुदेव जी ने कहा कुछ नहीं होता है। कहे महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद पर शक्तिपात किया था, क्या आप ये बात भी नहीं मानते हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि बिल्कुल ये हुआ है, कुछ भी नहीं उन्होंने किया था। अगर किया था तो केवल एक नरेंद्र पर ही क्यों शक्तिपात कर दिए, एक विवेकानंद बने, उनके 10 शिष्य और थे, कुल 11 थे, तो 10 शिष्य और थे, उन सब पर शक्तिपात कर देते, 11 विवेकानंद हो जाते और फिर तो भारत को सब मिल करके बदल देते। आज चारों तरफ ज्ञानियों, वैरागियों, त्यागियों की भीड़ होती, एक ही विवेकानंद पर क्यों शक्तिपात किए। और फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने शक्तिपात किया था, तब विवेकानंद जी इतने योग्य हुए थे, तो क्या विवेकानंद जी अपने आप में बांस के पोंगा थे क्या, उसमें कुछ नहीं था, उन्होंने शक्तिपात किया था तब ये योग्य बने। तब जब इतनी बात सुने तो बेचारे फिर चुप हो गए। तो केवल गुरु की महिमा बढ़ाने में ये तमाम शब्दों को गढ़ा जाता है, और इस महिमा में ना गुरु का लाभ है ना शिष्य का लाभ है। गुरु का लाभ इसलिए नहीं है कि झूठी महिमा फैला देने से वे साधना से और त्याग वैराग्य से पीछे ही रह जाएंगे, और शिष्य का लाभ इसलिए नहीं है
कि वो भी त्याग वैराग्य साधना और आत्मकल्याण के क्षेत्र में मेहनत ना करके केवल यही आशा में रहेगा कि गुरु जी हम पर शक्तिपात कर देंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, काहे को बेकार में हम। और यही सारी बातें आज पंडितों ने भी तो किया है। खूब पुराणों में, अनेक शास्त्रों में ये लिख करके धरे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, राम नाम का जाप कर लो, तुम्हारा दुख मिट जाएगा, गंगा में स्नान कर लो, सारा पाप कट जाएगा, वहाँ जा कर के 5 दिन 1 लोटा जल चढ़ाया हो और बेल की पत्ती चढ़ाया हो, सारा दुख दूर हो जाएगा। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी ऐसी ढोंग ढकोसले की बात कहने वालों की कमी नहीं है। अभी हम आपसे कहें कि दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में एक स्त्री को 15 बच्चे हुए हैं, तो आप कहेंगे कि बकवास कर रहे हैं, 15 कहीं किसी को होते हैं। लेकिन उन्हीं साहित्यों में, जिन पुराणों और तमाम उल जलूल की लिखी हुई बातों को, जिन साहित्यों में लिखा गया है, उनकी बातों को जब एक गुरु या एक वक्ता व्यास गद्दी पर बैठ करके कहता है कि राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हुए, तो आपको झूठ कहने की हिम्मत नहीं होगी। साहब एक सिरे से सिर हिलाते जाएंगे सतबचन महाराज। और हनुमान जी सूरज को निगल गए, सतबचन महाराज। भरत जी जब श्री राम को मनाने के लिए चले चित्रकूट अयोध्या से, तो ऐसे भक्त चल रहे हैं और उनके पैरों में कांटे कंकड़ ना चुभ जाएं, ऐसा सोच करके धरती माता ने कांटे कंकड़ सब अपने अंदर समेट लिया और रास्ते में फूल बिछा दिया। आप कहेंगे कि सतबचन महाराज। कबीर साहब ने मुर्दा को जिंदा कर दिया। एक मुर्दा बहा चला जा रहा था गंगा में, और एक व्यक्ति ने सदगुरु कबीर से कहा कि कबीर साहब बड़े सिद्ध पुरुष आप बनते हैं, अगर आप में शक्ति है तो वो मुर्दे को जिंदा कर दीजिए। तो सदगुरु कबीर ने कहा, अरे मुर्दा भाई कहाँ तू चला जा रहा है, उधर इधर आ। और मुर्दा वो बहा जा रहा था, धारा में ही उठ के बैठ गया और फिर खड़ा हुआ और खट 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 पानी में चलते हुए कबीर साहब के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उस कहने वाले व्यक्ति को हार माननी पड़ी कि ओह सचमुच सदगुरु कबीर साहब बड़े सिद्ध पुरुष हैं। अब ये तमाम बातें सुनने में बड़ा आनंद देती हैं। वाह, ऐसा हमने नहीं देखा, आज सुने हम धन्य हो गए। महाराज जी बड़ी ऊंची बातें कह रहे हैं, लेकिन इन बातों में कोई दम नहीं है। कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत जहाँ कोई कुछ कहता है, चाहे वो साधारण साधक हो, कोई व्यक्ति हो, या कोई तथाकथित जितना बड़ा नामधारी गुरु हो, सब व्यर्थ की बात है। चमत्कार, अंधविश्वास, ये सब एक समान है। अंधविश्वास कह देने पर लोगों को लगता है अरे नहीं, अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए। और चमत्कार कह दो तो सबको बड़ा आकर्षण उत्पन्न होता है। वो चमत्कार कर दिखा दिए तो ज़रूर उनमें कुछ सिद्धि है, कहीं कोई सिद्धि नहीं है। एक जगह एक महात्मा कथा कह रहे थे, तो एक सज्जन उसमें बैठे थे, आवाज़ झूम झूम करके बार बार कहें सतवचन महाराज, सतवचन महाराज। तो कथाकार ने सोचा कि ये कुछ समझते भी हैं कि केवल सत्यवचन महाराज भर कहते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेना चाहिए। तो कहा कि एक बार की बात है, एक बगीचे में एक मधु का छत्ता लगा हुआ था। उन्होंने कहा सतवचन महाराज, और वो छत्ता बहुत बड़ा था, उसमें बहुत मधुरस भरी हुई थी। कहें सतवचन महाराज। कहें एक बार एक बाज पक्षी आया और उस छत्ते में चोंच मार दिया। कहें सतवचन महाराज। कहें मधुमक्खियाँ उड़ी और वो सब चली गई नजफगढ़ के बाज़ार में। कहें सतवचन महाराज। और बाज़ार में गई तो एक व्यापारी के दरवाजे पर गुड़ के 15-15 किलो के चाक पड़े हुए थे। कहें सतवचन महाराज। कहाँ एक एक मक्खी एक एक गुड़ के चाक को ले करके उड़ गई। कहें सतवचन महाराज। कहें बस समझ गया तेरा सतवचन महाराज, कितना तू सत्संग की बातें समझता है। तो बिना समझे बूझे सब जगह सिर हिलाते जाना और सतवचन कहते जाने से कुछ लाभ होने वाला थोड़े है।
धर्म के नाम पर आज यही सब किस्से कहानी और लीपापोती की बातें, मनोरंजन की बातें, बेसिर पैर की बातें, झूठ झूठाई का धंधा चल रहा है। सामान्य लोगों की बात नहीं, बड़े बड़े तथाकथित गुरु लोग भी अच्छे हैं। वे ऐसा नहीं कि उनका पूरा जीवन सब बेकार है, नहीं, वो वैरागवान भी हैं, त्यागवान भी हैं। कितने ऐसे लोग हैं, वे साधक हैं, जितेंद्री भी हैं, लेकिन बोध नहीं है। बोध ना होने से वो जड़ चेतन निर्णय से विपरीत बातें कहते हैं। और जब तक यथार्थ बात ना कहा जाए तब तक ना शिष्य को ना भक्त को बोध नहीं होगा, सत्य का समाधान नहीं होगा। और जब समाधान नहीं होगा तो फिर हम अपने जीवन में कैसे अपने मन के पीड़ा को, मन की व्यथा को मिटा पाएंगे। इसलिए हर इंसान को सत्य का अच्छी तरह से अनुसंधान करना चाहिए। सत्य है क्या? असत्य है कुछ तो असत्य भी कुछ होगा। बंधन है तो बंधनों के कारण है, और बंधनों के कटने के बाद भी कुछ एक स्थिति होती होगी। इन चीज़ों को सबको समझना चाहिए। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब की वो बात कि भंवर उड़े बगु बैठे आई, भंवरे उड़ गए और बगुले आ गए। भंवरे का मतलब जवानी, बगुले का मतलब बुढ़ापा। सबकी ये जिंदगी परिवर्तनशील है। कोई बच्चा हो, जवान हो, आज उसके शरीर में शक्ति है, अंगों में स्फूर्ति है, चेहरे में मासूमता, सुंदरता है। ये न माने रहे कि हम ऐसे ही बने रहेंगे। पूछ लो उन नौजवानों से जवानी क्या हुई। सारे नौजवानों की जवानी एक दिन उसी शरीर में खप जाती है, और न जाने कहाँ से बुढ़ापा उन्हीं के शरीर से प्रकट हो जाता है। तो ये भ्रम है कि हम ये हैं वो हैं। ये शरीर की ऐसी दशा है, परिवर्तनशील, क्षणभंगुर। अरे उसी नौजवान को देख लो, अचानक उसको 25 दस्त हो जाए तो सारी जवानी निकल के बाहर हो जाती है, और फिर देखने लायक चेहरा नहीं रह जाता है। और कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो कितनों सुंदर, कितनों हष्टपुष्ट, कितनों प्यारा व्यक्ति हो, वो देखने का मन नहीं होगा, और केवल एक टोकरी मलबा के रूप में रह जाएगा शरीर। तो ये हड्डी, मांस, चाम, बाल, खून आदि का जो शरीर है, इस शरीर पर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि कुछ भी हम करते चले। आज इसी का बड़ा अभिमान होता है। कौन मेरे सामने आंख उठा सकता है? मैं किसी को चाहूँ रगड़ सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। अरे क्या किसी को रगड़ देंगे? एक दिन हम खुद रगड़ जाएंगे, एक दिन खुद मिट जाएंगे। किसी को ना मिटाओ, मिटाना ही है तो अपने अहंकार को मिटाओ और अपने मन के विकारों को मिटाओ, जिसके मिटाने से समाज का तो लाभ होगा ही, आपका अपना लाभ हो जाएगा। तो ये जवानी सदा नहीं रहती है। सबका जीवन जैसे कमान से निकला हुआ तीर होता है। जन्म हुआ और जब तक उसका वेग है जाएगा आगे। किसी का किशोर अवस्था तक जाता है, किसी का जवानी तक जाता है, किसी का बुढ़ापे तक जाता है, किसी का जर्जरता तक जाता है, अब अंततः गिरता है जमीन पर। तो यहाँ एक से एक दुनिया में बलवान लोग आए, लेकिन सारा बल सबका समाप्त हो गया। धृतराष्ट्र जी महाभारत में एक प्रसिद्ध नाम आता है। धृतराष्ट्र अंधे थे, उनकी पत्नी गांधारी थी, वो अंधी तो नहीं थी, लेकिन अपनी आँखों में उन्होंने खुद पट्टी बांध लिया था। दोनों अंधे हो गए, और ये दोनों अंधे मिलकर 100 पुत्र पैदा किए, और 100 पुत्रों में एक को भी संस्कार ना दिए, संस्कारी ना बनाए। घमंडी, दूसरों को सताने वाले, निर्लज्ज बनाए, और परिणाम क्या हुआ? 100 के 100 सभी मारे गए। इसलिए धन बल, जन बल, देह बल और बाहर का बल ना बढ़ा करके ज्ञान बल बढ़ाओ, शांति बल बढ़ाओ, साधना का बल बढ़ाओ, संयम का बल बढ़ाओ। जिसके पास ज्ञान,
संयम, शांति, त्याग का बल है, वही संसार में सच्चा सुखी इंसान है। और जिसके पास ये नहीं है तो सारा बल एक दिन मिट्टी हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हम लोग जवानी का सही उपयोग करें। जवानी जिधर लगती है जमाना उधर चलता है। जवानी का बड़ा महत्व है और जवान जिधर लग जाता है उधर ही सफलता प्राप्त करता है। इसलिए सकारात्मक क्षेत्र में हम जवानी का उपयोग करें। सद्गुरु अभिलाष देव जी के पास एक बार एक नवयुवक आए। उन दिनों वो बराबर आते रहते थे। तो एक दिन उनके पिता को चोट लग गई। तो बताया उन्होंने गुरुदेव जी से कि साहब पिताजी को चोट लग गई और हाथ टूट गया। कहा अच्छा दवाई पानी करवाओ। कहाँ हो रही है, पट्टी बंधी है। 1 महीना के बाद फिर वे आते रहे। गुरुदेव जी ने पूछा पिताजी कैसे हैं? कहें साहब ठीक हो गए। अब वे कहते हैं अरे अब इस हाथ से तो मैं 2 जवानों को मार के गिरा सकता हूँ। अब वो टूटा हुआ हाथ था, ठीक हो गया, तो फिर अब वो बोल रहे हैं कि इसी हाथ से तो अब मैं 2 जवानों को मार के गिरा सकता हूँ। गुरुदेव जी ने कहा ऐसा नहीं बोल सके कि इसी हाथ से मैं एक गिरे व्यक्ति को उठा सकता हूँ, मार के गिरा सकते हैं। आदमी की बुद्धि सदैव विध्वंसात्मक ही चलती है, सकारात्मक नहीं सोचता है। उल्टा, ये उल्टी दिमाग, उल्टा इसका दिमाग ही चलता है। इसीलिए दुख पर दुख हमारे ऊपर मड़राते रहते हैं। साहब आगे कहते हैं रैन गई दिवसों चली जाई, रात बीत गई और दिन भी चला जा रहा है। रात केवल जो हम रोज रोज सोने के समय में रात को बिताते हैं वो रात की बात यहाँ नहीं है। रात वह है जब हम अन्य खानियों में भटक रहे थे, वो रात थी कि नहीं? जब गाय घोड़ा गधा थे, कुत्ता सुअर और बिल्ली बंदर थे और चींटी मटा गोजर बिच्छू सांप थे, वो रात थी। पता नहीं कब से, अनादिकाल से, बीते हुए अनादिकाल से हम उन खानियों में भटक रहे थे। साहब कहते हैं रैन गई, वो रात थी, रात बीत गई तुम्हारी आज, लेकिन सावधान दिवसों चली जाई, दिन भी बीत जाएगा। आज दिन का समय है। मानव जीवन दिन का समय है। मानव जीवन में आत्मकल्याण का काम किया जा सकता है, भजन भक्ति किया जा सकता है, अपने मन को पहचान करके दोषों का त्याग किया जा सकता है। मनुष्य ही तो त्याग कर सकता है। कुत्ते से कहो कि संयमी बनो, बंदर से कहो कि ईमानदार बनो और किसी गाय घोड़ा से कहो, बैल हाथी से कहो कि चिंतन करो, ध्यान करो, सत्संग में बैठा करो, वे कुछ समझेंगे? यहीं पर कोई बैल बंधा हो, कुत्ता बैठा हो, भैंस बंधी हो, सत्संग की बात उसके कान में पड़ भी रही हो, उसके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो रात में है। और उन्हीं जानवरों की भांति रात में जीने वालों की तरह कुछ इंसान भी होते हैं। वे सत्संग में बैठ करके भी सत्संग की बातों को कुछ भी नहीं महत्व देते, कुछ भी नहीं समझते हैं। उनके लिए भी आज मानव जीवन भी रात की भांति ही बीत रहा है। यद्यपि रात नहीं है, मनुष्य में अपार शक्ति है, वो जो चाहे कर सकता है। जी वही शक्ति अपार है, देखो देखन हार, जहाँ लागे तहाँ सब कुछ करे, परखो परखन हार। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि जीव में अपार शक्ति है, ये जो चाहे सो कर सकता है। ऐसे समझने वालों इस बात को समझो। देखो आज इसका ज्वलंत प्रमाण है विज्ञान। भौतिक जगत है, वो मिट्टी, पानी, आग, हवा के उन सूक्ष्म परमाणुओं को पकड़ करके उनकी शक्तियों को वैज्ञानिकों ने पहचाना और पहचान करके उसको एक दूसरे मशीनों के माध्यम से संयोजित करके उनकी शक्तियों का प्रयोग किया। और उसी प्रयोग के बल पर आज मोबाइल, टीवी, नाना मशीनें चल रही है। परमाणु बम, एटम बम और चंद्रयान आदि ये सारे काम हो रहे हैं। वे ईश्वर के भरोसे नहीं बैठे हैं कि कोई ईश्वर आएगा तब चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 बनाएगा। मनुष्यों ने काम किया है। और ये वैज्ञानिक जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी खोज हुई है, आध्यात्मिक काम के सामने वो अत्यंत स्थूल ही है।
विज्ञान के तमाम खोजों को खोज निकालना अत्यंत स्थूल है साधना के तुलना में, क्योंकि यहाँ पर अंदर ही साधन है, अंदर ही साधक है, और अंदर ही साधना करनी है, और अंदर ही साध्य को प्राप्त करना है। और ये बात बड़ा कठिन लगता है, कैसे उसको हम समझें। इसी बात को राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य से अनेक विद्वानों ने पूछा था। तब उन्होंने कहा था, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्यः। आत्मा ही देखने, सुनने, जानने और मनन करने योग्य है। एक ने पूछा कि आप बार बार आत्मा की बात करते हैं, वो आत्मा क्या है? आप तो ऐसे हैं जैसे कोई कह रहा हो घोड़ा 4 पैर वाला होता है, घोड़ा 2 कान वाला होता है, घोड़ा लाल रंग का होता है और घोड़ा तेज दौड़ता है। अरे जब ऐसा है तो दिखाओ ना घोड़ा कहाँ है। तब याज्ञवल्क्य ने कहा था कि जो सबको देखता है उसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, जो सबको जान सकता है मैं उसको अलग से कैसे जना सकता हूँ, जो सबको सुनता है मैं उसको कैसे शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ। उसको खुद जानो, समझो। आपके पास वो खुद आत्मा है, आप खुद आत्मा है। मैं आपको एक संकेत देता हूँ, आप खुद साधना करके अंतर्मुख होकर के उसको समझिए। केवल प्रश्न से, बात के बतंगड़ से बात नहीं समझ में आती है। अरे सामान्य बात को भी माता पिता से या अध्यापक से कोई बच्चा बतंगड़ बना करके किसी बात का समाधान नहीं पा सकता है, समझना पड़ेगा। तो साहब कहते हैं कि ये दिन भी चला जा रहा है, रात बीत गई और फिर रात आने में देरी नहीं है। बहुत लंबी रात है और फिर लंबी रात हो जाएगी। और ये रात सबके लिए अलग अलग होती है। बाहर की जो समय मौसम की रात होती है सबके लिए, ज्ञानी अज्ञानी नर नारी सबके लिए एक समान होती है। लेकिन जो हमारी बनाई हुई रात है, रात या दिन, ये सबके लिए अलग अलग है। कोई अपने कर्मों से ही बहुत लंबी रात बना लेता है और कोई छोटी रात। कहा जाता है कि एक बार शिव और पार्वती विचरते हुए कहीं चले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मछुआरा व्यक्ति समुद्र के किनारे मछलियों को मार मार करके ढेर लगा रखा है, सुखा सुखा करके, बहुत बड़ा ढेर। तो पार्वती ने शंकर जी से पूछा कि भोलेनाथ, आप कहते हैं हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो क्या ये मछुआरा भी फल भोगेगा? कहा अरे बिल्कुल भोगेगा, क्यों नहीं भोगेगा। कहा ना, मुझे तो नहीं समझ में आता है कि यह भी भोगेगा। अगर यह भी भोगेगा तो इतने जन्मों तक या इतना दुख कैसे ये चुका पाएगा? इतनी मछलियों को मार करके ढेर लगा रखा है। कहे भोगेगा। अब मैं ये बात तुम्हें कैसे समझाऊं? चले गए घूमते हुए। कुछ महीनों के बाद पुनः उधर से लौटे और लौटे तो देखते हैं कि उसी जगह पर एक ऊंट पड़ा हुआ है। ऊंट, और ऊंट बीमार है। उसके अंगों में, शरीर में जगह जगह घाव है और घाव में कीड़े पड़ गए हैं और इतना कीड़े किलबिला रहे हैं, काट रहे हैं कि वो छटपटा रहा है। अब इधर कहीं उलटता है, उधर पलटता है, जिधर पलटता है उधर ही एक पसर कीड़े गिर जाते हैं। अब उसको चाल रहे हैं। तो पार्वती ने फिर पूछा कि भोलेनाथ, ये ऊंट कौन सा पाप किया था जो इतना दुख भोग रहा है, इतना ज़्यादा ये परेशान है, इतने कीड़े पड़ गए हैं? कहाँ अरे ये संसार है और सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कहाँ नहीं, बताओ, आप बताइए ये क्यों ऐसा हो रहा है? कहाँ वही मछुआरा है, ये ऊंट बना है और वही मछलियाँ हैं, ये कीड़े बन करके इसको खा रही हैं। तो यहाँ सबको मिलता है। एक ये समाधान है, कोई नहीं जानता है कि कौन किस खानी में गया है, लेकिन इसमें सत्य तो छिपा है कुछ, और इस सच्चाई को समझ करके हमें सावधानी रखना चाहिए। तो आज ये मानव जीवन का सुनहला दिन का समय मिला है और दिन में ही काम किया जाता है। रात में तो सोता है व्यक्ति, और सोते समय कोई चीज़ का समाधान थोड़े होता है, कोई उलझे काम सुलझते थोड़े हैं, कोई बिगड़े काम बनते थोड़े हैं रात में, दिन में बनते हैं। तो दिन ये मानव जीवन का है और इसी में बना लो। एक भजन में गाया गया है ना, उंजियरिया में लेते हो बनाए, अंधियरिया में ना बनी है। भजन में आया है
कि उजियरिया में लेते बनाए अंधियरिया में ना बनी है, फिर अंधेरे में नहीं बनेगा। तो मानव जीवन का ये उजाला है और इसी उजाले में हम आत्मकल्याण का काम करें, आत्मस्वस्थता का काम करें, अपने आप को पहचाने। बहुत थोड़ा सा काम है, लेकिन लंबा समय मिलने के बाद भी इधर हम काम नहीं जब करते, पुरुषार्थ नहीं करते, मन नहीं देते, सजगता नहीं रखते, तो ये छोटा सा काम 50, 60, 70, 100 साल, 125 साल का समय बीतने के बाद भी वैसे के वैसे ही रह जाता है। वो कालम कोई एक शब्द उसमें लिखता ही नहीं है और सब रिक्त रह जाता है। इसलिए वहाँ हम ज्ञान के गीत लिखें, आत्मबोध की बात लिख करके अपने जीवन को उजाला है, प्रकाश है, दिन है, ये प्रमाणित कर दें। नहीं तो क्या दिखाएंगे आगे, क्या हमारे पास धन रहेगा? ये रुपया पैसा का धन काम नहीं आएगा, चाहे जितना बटोर लें, बड़े बड़े महल बनवा लें, ऊंचा महल चुनाइया, लंबी भीत ओसारी, और घर तो 3.5 हाथ, घना तो 4.25। कहा चुनाए मेड़िया। ये साहब ने तो हर शब्द पर, हर विषय पर सैकड़ों सैकड़ों वचन कहे हैं। तो ये दुनिया का धन बस देह गुजर के लिए है, और इस धन से हम परलोक का काम नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर इसी धन से हम कुछ सदुपयोग करें तो परलोक का काम आज हो सकता है। इसका मोह ना करके, लोभ ना करके, हम दुखियों में इसका उपयोग करके अपने मन के आसक्ति को, लोभ को मिटा दें। दान करना अच्छी बात है, दान से हमारे मन का लोभ मिटेगा, ये अच्छी बात है। अब कोई दान करके घमंडी हो जाए तो दान ना करना उससे अच्छा है। अक्सर कई जगह देखा जाता है। एक बार एक भक्त के यहाँ एक संत गए, तो भक्त ने कहा, साहब आपको हम बढ़िया से कमरा में रखे हैं और बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाएं, आपको और कहीं ऐसा मिला था खाने को और रहने को? अब ऐसा कोई सेवा करे तो क्या सेवा कर रहा है, क्या पाएगा ऐसी सेवा से? दान इसलिए करना चाहिए, सेवा इसलिए करनी चाहिए, भक्ति इसलिए करना चाहिए कि हमारा मन निर्विकार बने, निर्मल बने, पवित्र बने, शीतल बने। हमारे गुरुदेव जी अवध क्षेत्र में एक बार भ्रमण कर रहे थे। एक सज्जन के यहाँ बराबर जाना आना होता रहता था। तो वे बड़े त्यागी थे, त्याग भाव से रहते थे, लेकिन उनको लोग अहंकारी कहते थे। यहाँ तक कि वे चटाई पर सोते थे, थोड़ा सा ओढ़ते थे, लेकिन फिर भी गांव के लोग उनको बड़ा अहंकारी कहते थे। जब गुरुदेव जी गए तो उन्होंने गुरुदेव जी से ही पूछा, साहब मुझे लोग बहुत अहंकारी कहते हैं, आपको कैसे लगता है, क्या मैं अहंकारी हूँ? तो गुरुदेव जी ने कहा, जिसको विनम्रता होती है वो किसी से पूछेगा भला कि मेरे मन में अहंकार है कि नहीं? तो चुप हो गए, समझ गए जवाब। चाहे जितना आप त्यागी हो जाएं, लेकिन विनम्र होना जरूरी है। हर त्याग, हर संयम और हर भक्ति विनम्रता ही तो सिखाएगी। एक संत थे, राजा ने उनको बुलावा भेजा, गए और जैसे वे नंगे पैर बाहर से आए थे, पैरों में धूल कचड़ा कीचड़ लगाए हुए, और राजा के पास पहुंच गए। सुंदर सुंदर कालीनें, दरियां बिछी हुई थी, और राजा के पास पहुंच गए। देख करके मंत्री को अच्छा नहीं लगा, पूरा मिट्टी धूल करते हुए वहां पहुंचे। मंत्री जी ने कहा कि महात्मन आप पैर धो करके आना चाहिए, ये पूरा धूल लगा दिए। कहे मैं सब धूल समझता हूँ सबको? कहे महाराज आप अगर सबको धूल समझते हैं तो ये अपने बैरागीपन के अहंकार को भी धूल समझिए। तो महात्मा जी को जवाब मिल गया, चुप हो गए। धूल समझना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपने मन को अहंकार से शून्य करना पड़ेगा, विनम्र करना पड़ेगा, तब सारा ऐश्वर्य फिर शोभायमान लगता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि रैन गई दिवसों चली जाई, रात बीत गई,
मतलब पूर्व का अंधकार का समय बीत गया, अन्न खानियों में भटकता हुआ जो समय रहा वो बीत गया। आज उजाला है, आज जगने का समय है, कल्याण का समय है, दिन है, इसलिए दिन का बढ़िया उपयोग कर लो। और ये दिन भी बीता जा रहा है, संध्या हो गई है। एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर चले जा रहे थे, रास्ते रास्ते एक बूढ़ी माँ थी, उसने अपनी पोती को डांटते हुए कहा कि बेवकूफ़ कहीं की, अंधेरा हो गया, दीपक नहीं जलाया अभी तक। और वो श्रीमान जी वो आवाज़ सुने और उनके दिमाग में तो चोट लग गई। उन्होंने अपने ऊपर घटाया कि बेवकूफ़, अंधेरा हो गया, बुढ़ापा आ गया, अभी ज्ञान का दीपक नहीं जलाया जीवन में। और वे सन्यासी हो गए, घर द्वार छोड़ करके चले गए। तो ये शब्द है, चोट जिसको लग जाए और ना लगे तो फिर नहीं लगती है। एक व्यक्ति था, किसी अपराध में फंस गया और उसी समय एक दूसरा व्यक्ति था, एक छोटी सी भूल कर बैठा था और इन दोनों के भूल और अपराध के कारण राजा ने बुलावा भेजा। जो साधारण भूल किए थे उन्होंने भूल यही किया था कि बड़े अच्छे व्यक्ति थे खुद, लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति को थोड़ा सा अपशब्द कह दिए थे, बहुत हल्के में अपशब्द कह दिए, लेकिन इनको कहना उनके लिए शोभा नहीं था। तो उन्होंने राजा से शिकायत कर दिया। तो राजा ने बुलाया और इनको डांटा, थोड़ा सा समझाया कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, आपके मुख से उनके लिए ऐसे वचन कहना शोभा नहीं देता, क्यों ऐसा कर डाले। बस इतनी बात राजा ने समझाया, कहा जाओ अब सावधान रहना, आगे भूल नहीं होना चाहिए। तो वो व्यक्ति आया, 3 दिन तक खाया नहीं, 1 सप्ताह तक घर से निकला नहीं और महीनों महीनों उस बात को याद करके पीड़ित हो जाते थे। देखो बात की चोट इतना लगती है। और एक दूसरा व्यक्ति था, कुछ अपराध किया था और उसके बदले में राजा ने उसको दंड दिया, कहा कि इसका बाल मुड़वा करके और चेहरा कालिक पोत करके और गधे में बैठा करके और गांव घुमाओ। ये बदमाश कहीं का, ऐसा काम इसको करना चाहिए। तो घुमाया जाने लगा। तो मस्त गधे में बैठा था और चेहरा पुता हुआ और गांव में लोग सब नज़ारा, उसी का गांव सब निकल के बाहर नज़ारा देख रहे थे। तो गांव घूम गया था, थोड़ा बाकी था, तब तक इसका अपना घर आ गया। तो पत्नी भी निकल करके देखने लगी। तो ये पत्नी को देख करके डांटते हुए कहता है, अरे क्या खड़ी खड़ी देख रही है, थोड़ा सा बाकी है, जल्दी भोजन बनाए, भूख लगी, आता हूँ अभी खाने के लिए। देखो इसको कोई पश्चाताप ही नहीं। अब किसी को लगे तो बहुत लग सकता है और ना लगे तो क्या, पत्थर में पाहन में क्या मारिए जो चोखा तीर न साए। तो अपने दिल दिमाग को पत्थर बना के नहीं रखना चाहिए। सत्संग में जा कर के ऐसा बना के रखो कि ज्ञान की बातें हमें चोट पहुँचावे और लगे, और लगेगा तबे फिर भागेंगे और तबे जगेंगे। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, और सोवत गैल बिगोए हो रमैया राम। तो सदगुरु कहते हैं कि भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी है पीऊ। हल हल कांपे बाला जीव भोले लोग, साधारण बुद्धि वाले लोग, कमज़ोर मन वाले लोग थर थर काँप रहे हैं। क्यों काँप रहे हैं? ना जाने का करी है पीऊ, पता नहीं भगवान क्या करेगा। इसमें 2 बातों का संकेत है। एक संकेत तो यह है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी पुण्य कमाई नहीं किया, शांति सदाचार सद्गुणों की कमाई नहीं किया, इसलिए थर थर काँप रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो बाला जीव हैं, भोले लोग हैं, बोध ना होने के कारण अब वो पता नहीं कौन भगवान क्या हमें करेगा, हमारा उद्धार करेगा कि नहीं करेगा। हम कौन होते हैं? हम तो कठपुतली हैं, वही चाहे तो उबारे, हम तो उसके बंदे हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। भगवान ही सब कुछ है, वही दर्द दिया है वही दवा देगा। तो इसमें अबोध भी है और अज्ञान भी है। तो हम बोधवान बने और ज्ञान को धारण करके सदकर्मी बने। ज्ञान यही है कि जो मैं करूँगा वो मुझे मिलेगा, मेरे कर्मों में कोई दूसरा कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
कोई कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ऐसा नहीं है, हम नहीं किए थे ऐसा कर्म फिर भी इतना दुख आ गया। कहाँ से आ जाएगा? जो हमने किया है ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई कहे कि हमने बक्से में जो सामान नहीं रखा, खोलने पर वह भी निकल आया। ऐसा कैसे निकल आएगा? बक्से में तो कोई दूसरा भी डाल सकता है। हमारे कर्मों के बक्से में क्या कोई दूसरा सुख दुख डाल सकता है? वो हमारा ही सब रहेगा। आज का नहीं है तो पहले का है। इसलिए जो कुछ तुमको मिल रहा है उसको बड़े प्रेम से स्वीकारो और सुधार करते चलो। हाय तौबा नहीं करना चाहिए, घबराहट, विचलन, चिंता, विलाप नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा आ गया, क्यों ऐसा आ गया? नियम है, आ गया है, हमारा किया हुआ है, आ गया है। हमने अपने आप को बदला नहीं, सुधारा नहीं। इसीलिए चाहे कोई पापी हो पहले का और चाहे कोई पुण्यात्मा हो पहले का, सबको आज सदैव शुभ मार्ग में ही चलना चाहिए। कोई पहले का कितना बड़ा पुण्यात्मा हो, लेकिन अगर आज वो शुभ मार्ग में नहीं चलेगा तो भी कुछ होने वाला नहीं है। पहले का पुण्य आज काम नहीं आएगा, क्योंकि वो आएगा तो सामने आएगा, लेकिन वो बस साधारण देह गुजर और इंद्रिय भोगों की खुशियाँ दे करके छीड़ हो जाएगा। अगर वर्तमान में हम सदाचार, सदकर्म, संयम से जीवन जी रहे हैं तो पहले का पुण्य आएगा और वर्तमान के सदाचार शुभ कर्मों में जुड़ करके आज और चार चांद लगा देगा और हम और आगे बढ़ करके अपने पारमार्थिक काम को सफल बना सकते हैं। और पहले का पाप भी होगा और आज पुण्य कर रहे हैं तो वर्तमान के पुण्य और सदकर्मों से आकर टकरा करके अपने आप बाहर आ करके वो कमज़ोर हो जाएगा, चूर होकर के गिर जाएगा। और पहले का कितनों पुण्य हो, आज पाप कर रहे हैं तो पहले का पुण्य आकर छीड़ हो जाएगा। और पहले का पाप है और आज पाप है तो पहले वाला भी आकर इसमें जुड़ करके और फिर ज्वाला बन जाएगा। इसलिए हर हाल में वर्तमान में पुण्य, शुभ कर्म, सदाचार ही करना चाहिए। तो घबराना नहीं है। और कोई देवी देवता, भगवान भवानी नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, लोक परलोक बाहर नहीं है। लोक यही है और परलोक यह है कि इस शरीर के बाद जीव कहीं रहता है। ये तो सब मानते हैं कि जीव यहाँ आया है तो यहाँ से कहीं चला जाएगा। ये प्रत्यक्ष देखो, आप लोग यहाँ बैठे हैं, वर्तमान में दिख रहे हैं तो कहीं से आए हैं ना, अपने अपने घरों से, अपनी अपनी गलियों से आए हैं। अब अपने अपने घरों में किसी का छोटा घर, किसी का बड़ा घर रहा होगा, किसी के घर में 4 कमरे, 10 कमरे, किसी के घर में 2 कमरे, किसी घर में 10-20 सदस्य होंगे, किसी घर में 2 ही सदस्य होंगे। तो सबकी अपनी अपनी भिन्नता है, लेकिन सब बाहर से आए हैं और यहाँ बैठे हैं, सब एक साथ एक समान दिख रहे हैं एक ही वातावरण में। और यहाँ से चले भी जाएंगे और चले जाएंगे तो फिर अपने अपने पूर्व के अनुसार ही फिर रहेंगे। ऐसे जीव इस शरीर में आया है तो अपना अपना कर्म था, अब आज यहाँ वर्तमान में जैसा पूर्व का था वैसे पा रहा है, लेकिन यहाँ से फिर चला जाएगा कहीं। और जाएगा तो कहाँ जाएगा? जैसे आप लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर में तो जाएंगे ना। अब ऐसे ये जीव इस शरीर को छोड़ करके कहाँ जाएगा? अपने अपने कर्मों के घरों में ही तो जाएगा। जो सुख दुख कमाया था उसी को भोगने के लिए जाएगा। ये मनुष्य शरीर से ही चारों खानियाँ टिकी हुई हैं। इस विज्ञान को समझने की ज़रूरत है। मनुष्य शरीर के कर्म फल भोगों के आधार पर चारों खानियाँ टिकी हुई हैं। 4 खानी कौन कौन है? पशु, अंडज, उष्मज और मनुष्य शरीर है ही है। अगर मनुष्य अपने कर्मों को पूरी तरह से सुधार ले तो यह जीव कहीं भटकने के लिए जाएगा ही नहीं, मुक्त हो जाएगा। और नहीं सुधारता है तो फिर कहाँ जाएगा? इन्हीं चारों खानियों में भटकेगा। तो ये मनुष्य ही एक बेस है। अगर हम मुर्गी बनने से, बकरा बनने से, चूहा, बंदर, कीड़ा मकोड़ा बनने से या अन्य कोई भी जीव किसी भी खानी में जाने से बचना चाहते हैं तो आज यहीं पर ये जंक्शन है। जंक्शन जैसे रेलवे में कुछ तो छोटे स्टेशन होते हैं और कुछ जंक्शन होते हैं। स्टेशनों से गाड़ियाँ दूसरी दिशाओं में चारों तरफ नहीं जा सकती हैं, जंक्शन से जाती हैं। अब मानो जीवन जंक्शन की भांति है। जैसे कि दिल्ली जंक्शन है, इलाहाबाद रेलवे का जंक्शन है, लखनऊ जंक्शन है। तो जंक्शन से कहीं भी मनुष्य शरीर में से भी किसी भी खानी में जा सकता है।
तो हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी है पीव। काचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस काया कुम्हिलाने। आज ये शरीर जो है यह भी कच्चा मिट्टी का घड़ा है। कच्चे मिट्टी के घड़े में पानी भरो तो कितना देर रुकेगा? तुरंत गल गुल के सब जमीन में आ जाएगा, पानी नहीं टिकेगा। ये शरीर है ऐसा, कच्चा घड़ा है। काहे को इस पर इतना एतबार कर रहे हैं कि इतने दिन ये रहेगा ही, और कुछ हो जाए तो घबराने लगते हैं, विचलित होने लगते हैं। हमारा शरीर जैसा है, हमारे लोगों का भी शरीर वैसा है। इसलिए मोह भी किसी से बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये मोह है तो सारा दुख का घर है। मोह ना करो, सेवा करो, कर्तव्य करो, प्रेम करो, पुरुषार्थ करो, भजन करो। नहीं तो ये मोह कर करके ना अपना कोई लाभ, ना बाल बच्चों की मजबूती, ना उनको सुख शांति। तो साहब कहते हैं कि काचे बासन टिके न पानी। ये शरीर मिट्टी का कच्चा घड़ा है, इसमें ज़्यादा पानी वानी नहीं टिकेगा। इसलिए इस पर बहुत भरोसा ना करो। जब तक टिका हुआ है कुछ करने योग्य को करो। करने योग्य क्या है? वेद में एक चर्चा आई है, छंदोविद, वेदविद, वेद्यविद। ये तीन बातें हैं। छंदोविद का मतलब होता है जो वेदों के छंदों को जाने और उसके अनुसार उसको गा ले, जान ले, कह ले, लिख दे, वो छंदोविद है। वेदविद वह है जो वेद को अच्छे से उच्चारण करके उसके भाव भाषा को समझ करके कह दे और गा ले। और वेद्यविद वह है जो वेद के ना छंद को भी न जाने तो कोई हर्जा नहीं, गाना भी न जाने तो कोई हर्जा नहीं, समझे भी ना तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन जानने योग्य को जानता हो। जानने योग्य क्या है? आत्मा जानने योग्य है, मेरे अपने कर्म जानने योग्य हैं, और जड़ चेतन का निर्णय जानने योग्य है। बस जानने योग्य को जानो। जो जानना था जान लिया। गुरुदेव जी कहीं कहीं लिखते हैं, जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, और जहाँ पहुँचना था पहुँच गया। अब कुछ बाकी नहीं है। जानना क्या है? जानना यही था, जड़ चेतन का ज्ञान, बोध, ये जानना था। अपने आप को जानना था, जान लिया। करना था जड़ चेतन का निर्णय, कर लिया कि जड़ पर है और चेतन स्व है। पाना था शांति, पा लिया। पहुंचना था अपने आप में, पहुंच गया। अब कहाँ पहुंचना है? एक बार गुरुदेव जी का कार्यक्रम इलाहाबाद में ही अल्लाहपुर में था। ये पूर्वी छोर झूसी के किनारे है। तो रोज़ आश्रम से ही आते जाते थे। सन 2002 की बात है। उस समय हमारे पूज्य संत श्री सुचाल साहेब जी के शिष्य श्री राम रूप साहेब भी थे, सुने होंगे उनके बारे में। तो राम रूप साहेब थे, हमारे साथ में ही थे गुरु जी की सेवा में उस समय। तो और गुरु जी को लेने के लिए अल्लाहपुर से परशुराम चतुर्वेदी एक सज्जन थे, तो वे कार्यक्रम करवाए थे। तो उनके कुछ लोग आते थे लेने के लिए, हर रोज़ अलग अलग आते थे, हमें सेवा का मौका मिले। तो एक दिन एक नवयुवक गाड़ी लेकर के आया, गुरुजी चले, बैठे, और जैसे ही आश्रम से बाहर निकले तो ड्राइवर पूछता है, महाराज अच्छा हुआ आपने अपना आश्रम सुंदर सा बना लिया है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि मेरा आश्रम कहाँ? कहा गुरुजी आपका आश्रम है। कहा ना ये मेरा नहीं है। कहा महाराज कैसे कहते हैं, हम तो यही जानते हैं कि आपका आश्रम है। तो गुरुजी ने कहा बेटा मेरा नहीं है, यहाँ मैं राह लेता हूँ। संत रहते हैं सब, मैं भी राह लेता हूँ, मेरा नहीं है। तब फिर उन्होंने कहा अच्छा महाराज फॉरेन भी आप जाते हैं? तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा फॉरेन में ही तो रह रहा हूँ, अब स्वदेश में रहने के लिए तैयारी है। स्वदेश में, अरे स्वदेश में ही वो रहते थे, लेकिन उसके समझने के लिए कहे कि स्वदेश में रहने की तैयारी है। ये छूटे शरीर, अब आत्मा अपने आप में रहे, यही तो स्वदेश है। इसलिए सबको अपने अपने देश की याद करना चाहिए। करो रे बंदे वाह दिन की तदबीर, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहाँ ही कबीर या कथा सिरानी। कौवा उड़ाना एक मुहावरा बन गया है। कौवा उड़ाने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति हो दरवाजे पर बैठ करके और पत्थर उठा उठा करके कौवा उड़ाता रहे, कौवा आवे और बस मार मार के उड़ाता रहे, तो उसे लोग क्या कहेंगे? कहेंगे व्यर्थ का काम कर रहा है। तो व्यर्थ काम करने को कौवा उड़ाना, काग उड़ाना कहा जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? यही तो कौवा तो उड़ा रहे हैं,
तंबाकू खा रहे हैं, सुपारी खा रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं और निंदा चुगली कर रहे हैं, माया मोह में उलझे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह इच्छाओं कामनाओं में जल कौवा ही तो उड़ा रहे हैं, इंद्रियों को ही तो खुश कर रहे हैं, अब बस इसी में लगे हैं। कुछ खास काम होना चाहिए। और यही कौवा उड़ाते उड़ाते भुजा पिरानी, भुजा हाथ थक जाना, मतलब शरीर का थक जाना, सबका शरीर इसी में थक जाता है और एक दिन सारी क्रिया समाप्त। अब मरते समय कोई कहे कि बाबा भजन करो तो भजन होगा। अब हमारी भारतीय परंपरा में तो यही है कि मर जाएं तो कहते हैं भाई इनके मुख में गंगा जल डाल दो थोड़ा, नहीं कुछ तो मरते समय तो थोड़ा सा गंगा जल चला जाएगा तो पवित्र हो जाएंगे। अब मर जाने के बाद भी लोग कहते हैं उनके नाम पर श्राद्ध कर दो, उनके नाम पर कुछ दान कर दो। ठीक है कर दो, आपको कुछ अच्छा ही होगा, फ़ायदा ही होगा, लेकिन मरने वाले को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जीते जी हमें करना चाहिए। जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे गई प्रतीत कीन दिन जासो सोई तहाँ अमरे। साहब कहते हैं जीते जी तुम नहीं तरोगे तो मरने पर क्या तरोगे, इसलिए जीते जी काम करो। और जीते जी जिन्होंने गही प्रतीत कीन जिन जासो, जिन्होंने अपने आप पर पूरा विश्वास कर लिया और सारे मनोविकारों को धराशायी कर दिया, सोई तहाँ अमरे, जहाँ जिसका विश्वास है और जिस बोध विचार में है या अज्ञान अंधविश्वास में है, तो जहाँ जिसका विश्वास है मरने पर वो वहीं पहुँचता है। अमरे, अमरे का मतलब ये कोई ना करे कि वो अमर हो जाएगा, जहाँ जैसा विश्वास करेगा उस विश्वास में रहे तो अमर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये छत्तीसगढ़ी भाषा शब्द है, इसको तो हम जानते हैं अच्छी तरह से, वहाँ जा कर के जाने। अमरे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं साहब वहाँ पर ये सामान अमराए बर जात हो, पहुँचाने के लिए जा रहा हूँ। तो साहब भी वही बोली कहते हैं कि सोई तहाँ अमरे, वो वहाँ पहुँचता है जिसका जहाँ विश्वास है। इसलिए हमें अपने विश्वास को सही रखना चाहिए। भोगों पर विश्वास नहीं, इच्छाओं कामनाओं वासनाओं पर विश्वास ना रखो, वहाँ मन को टिका करके ना रखो। विश्वास अपने आप पर रखें। अपने आप में जब आप टिक कर के रहेंगे तो इस पर जब दृढ़ता रहेगी, मजबूती रहेगी, निश्चयता रहेगी तो शरीर छूटेगा। शरीर संसार का अंश है और शरीर को संसार के लोग अपने ढंग से क्रियाकर्म करेंगे और आपका अपना क्रियाकर्म तो जीते जी करना है। और जैसे शरीर छूटा आप अपने आप रह गए और अपना क्रियाकर्म तो पहले से किए हैं, पहुंच गए वहीं शांत, अपने आप सतह रहेंगे। इसलिए हम सबको यह काम बड़े शौक़ से उत्साह से करते हुए आज समय बिताना चाहिए, जिससे कि आगे पछताना ना पड़े और वर्तमान का जीवन आनंदमय रहे। अपनी बात यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।